जब 3 महीने बाद रेजांग ला की बर्फ पिघली तो जो दिखा वो किसी हॉरर सीन से कम नहीं था। 120 भारतीय सैनिक मरे हुए थे, लेकिन अपनी जगह से हिले नहीं थे। कुछ के हाथ में अब भी बंदूक थी, कुछ की उंगली ट्रिगर पर जमी हुई थी, जैसे वे मरकर भी लड़ रहे हों। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है, ऐसा क्या हुआ था उस रात जिसने 120 लोगों को इतिहास का सबसे खतरनाक लास्ट स्टैंड बना दिया। ये कहानी है 1962 की, जब भारत और चीन के बीच एक खामोश लेकिन खतरनाक युद्ध चल रहा था। लद्दाख का एक इलाका रेजांग ला, जहां सर्वाइवल ही एक चैलेंज था, और यहां तैनात थे सिर्फ 120 भारतीय सैनिक। लेकिन जो होने वाला था उसके लिए कोई तैयार नहीं था। 17 नवंबर की रात सब कुछ सामान्य था, लेकिन कुछ सैनिकों ने बताया था, हमें लग रहा था कुछ बड़ा होने वाला है। और फिर रात के अंधेरे में दूर पहाड़ियों पर हलचल दिखी, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। सुबह 3 बजे अचानक चारों तरफ से गोलियां चलने लगी। चीनी सेना 3000 से ज्यादा सैनिकों के साथ रेजांग ला को घेर चुकी थी, और भारतीय सैनिक पूरी तरह से कट चुके थे। ना कोई बैकअप, ना कोई हेल्प, ना कोई एस्केप। अब सवाल था, क्या वो बच पाएंगे? लेकिन जो हुआ वो किसी ने सोचा भी नहीं था। भारतीय सैनिक पीछे नहीं हटे, उन्होंने हर हमले को रोका। पहली वेव खत्म, दूसरी वेव खत्म, दुश्मन गिरते गए, लेकिन वे रुकने वाले नहीं थे। और तभी मेजर शैतान सिंह खुले मैदान में गोलियों के बीच दौड़ते रहे, हर जवान से कहते रहे, कोई पीछे नहीं हटेगा। फिर एक गोली उन्हें लगती है, लेकिन वो गिरते नहीं। क्या चीज उन्हें आगे बढ़ा रही थी? अब गोली खत्म होने लगी, लेकिन लड़ाई नहीं। कुछ जवानों ने हाथों से लड़ाई की, कुछ ने पत्थरों से दुश्मनों को रोका, और फिर एक एक करके सब शहीद हो गए, लेकिन कोई पीछे नहीं हटा। 3 महीने बाद जब बर्फ हटी तो सेना वहां पहुंची, और जो देखा वो इतिहास का सबसे शॉकिंग सीन था। जवान उसी पोजीशन में थे जैसे टाइम फ्रीज हो गया हो। क्या ये सिर्फ एक युद्ध था या कुछ और? इतिहास के पन्नों में कुछ कहानियां ऐसी होती हैं जो सिर्फ लिखी नहीं जाती, बल्कि खून से अमर हो जाती हैं। और रेजांग ला की लड़ाई उन्हीं में से एक है, जहां 120 वीरों ने 3000 से ज्यादा दुश्मनों के सामने न सिर्फ मोर्चा संभाला, बल्कि आखिरी सांस तक लड़कर इतिहास रच दिया। शायद उन बर्फीली पहाड़ियों में आज भी उनकी वीरता की गूंज सुनाई देती है, या शायद वो कहानी आज भी हमें याद दिलाती है कि देश के लिए दिया गया बलिदान कभी व्यर्थ नहीं जाता। लेकिन अगर आप भी ऐसे ही छुपे हुए सच, भारत के अनसुने रहस्य और इतिहास की अनकही कहानियां जानना चाहते हैं, तो अभी इसी वक्त दीपेंद्र देवांगन चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल न भूलें, ताकि भारत के इतिहास से जुड़ी हर अनसुनी और रहस्यमयी कहानी सबसे पहले आप तक पहुंच सके। और अगर आपको ये वीडियो दिलचस्प लगा हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। और हाँ, आपको क्या लगता है, क्या रेजांग ला की इस लड़ाई को इतिहास में वो जगह मिली जिसकी ये हकदार थी? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। ऐसे ही भारत के बारे में जानने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन्स को भी दबाएं। और आपके द्वारा कोई सुझाव हो तो उसे कमेंट में जरूर बताएं।